गुजरात के सियासी रण में कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक एड़ी चोटी का जोर लगा हुआ है, लेकिन गुजरात का सरदार कौन बनेगा ये तो सिर्फ गुजरात की जनता ही जानती है। आज हम आपको बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले भावनगर लेकर चलते हैं। इंडियन न्यूज संवाददाता प्रकाश पांडे ने जाना भावनगर की जनता का चुनावी मुद्दा और जनता का मूड क्या है। देखिए खास रिपोर्ट। सौराष्ट्र का भावनगर एक महत्वपूर्ण शहर है। ये मशहूर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के राजा पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने बंटवारे के बाद भारत में शामिल होने का प्रस्ताव दिया सरदार पटेल को। उसके अलावा यहाँ पर मशहूर ये चीज है कि कहा जाता है कि भावनगर में जो है भगवान कृष्ण बसते हैं और यहाँ पर बाट जो गांव था उसके नाम पर जो है भावनगर बना है। हम बात करेंगे वोट यात्रा में यहाँ पर दोनों पार्टियों के नुमाइंदे, हालांकि शुरू से बीजेपी का गढ़ रहा है, चाहे नगर पालिका हो या फिर विधायकी का चुनाव और चाहे लोकसभा का चुनाव, शुरू से भाजपा यहाँ पर जीतती रही। लेकिन इस बार क्या मुद्दे हैं और क्या मुद्दे हो सकते हैं, इस बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के भी नुमाइंदे मौजूद हैं, कांग्रेस के भी नुमाइंदे मौजूद हैं और आम जनता भी यहाँ पर मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। अगर हम सीधे पहले बीजेपी के नुमाइंदे से बात करें, आपका शुभ नाम? सुरेश भाई दांदलिया, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी भावनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सुरेश जी, आप ये बताइए, 25 सालों से आप लोग जो है नगर पालिका पे आप काबिज हैं, लगभग 2 दशकों से स्टेट में काबिज हैं, अब तो सेंटर में भी गवर्नमेंट आप लोगों की है, तो आपको क्यों लगता है कि फिर से आप ही को वोट दिया जाए, आप ही की सरकार यहाँ बने? भारतीय जनता पार्टी शांति, सलामती और विकास के मुद्दे से चुनाव लड़ रही है। पिछले 22 सालों में जो भावनगर में विकास का काम हुआ है, जो 95 पहले का जो भावनगर था जब कांग्रेस का शासन था, तो आधे भावनगर को अनफिल्टर पानी पहुंचाया जाता था, आधे भावनगर में ड्रेनेज की सुविधाएं नहीं थी, शिक्षण के लिए शालाएं नहीं थी। और 95 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आया था, पूरी व्यवस्था पूरे भावनगर में हमने पूरा फिल्टर पानी पहुंचाया। सेतुजी डैम है, वहां से भावनगर की पैरेलल लाइन भावनगर। मुद्दा क्या रहेगा इन चुनाव में? इन चुनाव में भी मुद्दा विकास का रहेगा और विकास के मुद्दे से हम चुनाव लड़ रहे हैं और विकास की जीत होगी। हमारे साथ कांग्रेस के भी नुमाइंदे मौजूद हैं। क्या शुभ नाम है आपका? लाभूभाई कांतरोड़िया, भावनगर कांग्रेस। लाभू लोतड़िया साहब, आप ये बताइए कि आप लगातार आप लोग हार रहे हैं, इस बार क्या ऐसा है कि आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो, केवल जातीय समीकरण बना लेने की वजह से या हार्दिक और बाकी उन दोनों के आ जाने से आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं? गुजरात की सभी प्रजा बहुत दुखी है। विकास का जो नाटक चला ने लंबे समय तक, उससे उसको सबने पर्दाफाश कर दिया है। विकास की बातें होती है, असल में विकास नहीं होता है। यहाँ भावनगर में नरेंद्र मोदी आए थे 2004 में, दरिया में लटार मार के नारियल डाला था। उसने बोला था 2008 में कल्पसर की नहरें बहती होगी, हरियाली क्रांति हो जाएगी और डायमंड वाले तो अप डाउन करते होंगे, लेकिन एक ईंट नहीं लगी है 2017 में। जिस राज्य के मुख्यमंत्री बोले हुए वचन को पालते नहीं है, उसकी टीम के कौन से कार्यकर्ता पर भरोसा कर सकते हैं? प्रजा सब जान चुकी है, इसलिए परिवर्तन निश्चित है। चलिए, इनका कहना परिवर्तन निश्चित है। हम आम लोगों से भी बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। आप बताइए, आप यहाँ के आम नागरिक हैं, यहाँ पर प्रमुख मुद्दे क्या है चुनाव के? चुनाव नो मुद्दे एवो छे कि भावनगर ની અંદર हिंदी नहीं आएगा। चुनाव का मुद्दा यही है, यहाँ का मुद्दा ये है कि ये मेरे अभी ये भावनगर के एक्स मेयर ने बोला कि भावनगर का विकास किया, ये किशोर कुमार जी ने भूपेश गद्दार किया था, भूपेश गद्दार किशोर कुमार जी ने किया था, और भावनगर का विकास कांग्रेस ने किया है। और आज भी ऐसा है कि भाजपा का सत्ता में भ्रष्टाचार है और ये लड़ाई राजा और रंग के बीच है। एक और जिड्डू वाघाणी। स्थानीय मुद्दे में ऐसा है कि रोड, पानी, गटर सुविधा वो है ही नहीं। लोग बात कर रहे हैं विकास की, लेकिन विकास का नाम पर है ही नहीं। कितना माइनॉरिटी दलित एरिया जो है, वहाँ पर कुछ विकास नहीं हो रहा, ना रोड हो रहे, ना पानी हो, ना गटर मिल रही है। यहाँ प्रमुख मुद्दे जैसे अगर देखा जाए तो विकास की जो बात कही जा रही है, जिस तरह से हवा फैलाई जा रही है पूरे गुजरात के अंदर, ये गलत है। विकास हुआ है, लेकिन कुछ मायनों में हुआ है, कुछ मायनों में अभी है नहीं। जैसे कि यहाँ पे जो म्युनिसिपैलिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, म्युनिसिपैलिटी कभी भी प्रॉपर काम करना नहीं चाहती। नो डाउट ऊपर से गांधीनगर से जो भी काम होते हैं यहाँ पे, वो काम प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर आदमी को आप किस तरह से ब्लेम कर पाओगे? क्या अगर यहाँ पे सब लोग रहते, कांग्रेस वाले हो, भाजपा वाले हो, आम आदमी पार्टी है, सबको सहयोग नहीं करना चाहिए? आपस में सब लोगों को मुद्दे नहीं उठाने चाहिए?
लेकिन ये चीज अच्छी है कि चुनाव हर साल होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये इनका अलग ही सुझाव है कि सारी पार्टियां हैं लेकिन चुनाव हर साल होना चाहिए। हम और लोगों से भी बात करेंगे। आप तो बीजेपी से है, जैसा ये कह रहे हैं कि विकास एक केवल नारा है, कुछ हुआ नहीं है। आम जनता का ये कहना है, कांग्रेस वालों का ये नहीं, ये तो पहले से कहते हैं। बीजेपी को जहाँ तक संबंध है, सबका साथ सबका विकास मकसद नहीं हमारा हंगामा खड़ा करना। हमें तो सूरत बदलनी है, सीरत बदलनी है। जब नर्मदा योजना शुरू की तब अमर सिंह चौधरी विधानसभा में विरोध पक्ष के नेता थे। उन्होंने बोला था कि इस पाइप में हवा आएगी, हवा, पानी नहीं आएगा। आज आप देखते हैं कि पानी रेगिस्तान तक हमने पहुंचाया है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप स्टूडेंट वर्ग से आते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होना चाहिए? इसमें कई सारे बदलाव होने चाहिए। जैसे कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब 1200 रुपए कपास का भाव था, हम बेसिकली खेडूत थे, लेकिन अब क्या 700-800 रुपए हो गए। और जीएसटी के बाद भी क्या हुआ है, कई सारी जिनिंग फैक्ट्रियां भी बंद हो गई है इसके कारण, जीएसटी के कारण। तो कपास के भाव, गेहूं के भाव सभी बढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। और एज ए स्टूडेंट आप क्या सोचते हैं? तो आपने बात की कि कपास के भाव बढ़ने चाहिए। नहीं, थोड़ा चेंजेस होना चाहिए। जैसे कि कांग्रेस आनी चाहिए। कहीं दरसों से भाजपा आ रही है तो विकास हो रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा चेंजेस होना चाहिए कांग्रेस आके, कांग्रेस में। ये बिल्कुल आम जनता है जिनका कहना है कि विकास तो हो रहा है लेकिन चेंज जरूरी है। तो कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि चेंज भी जरूरी है। हम और कुछ लोगों से, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, हाँ, आप क्या कुछ यहाँ आम मुद्दे क्या हैं? साहब અત્યારે तो जो આપણે विकास તમે એમ કહો છો કે નથી થતો, विकास नहीं हो रहा है ऐसा सब बोल रहे हैं कि हमारे मन में विकास है। देखो सब पढ़ते लड़के पढ़ के थे, उसको पूछिए कि विकास क्या है। सब लड़के जो है उसको अभी टैबलेट दिया है, सब ऑनलाइन हो गया है। म्युनिसिपालिटी का सब भी काम है ऑनलाइन हो गया, सिर्फ एक अंगूठा लगा के आप सब काम अपने आप ले दे के आम लोगों के बजाय पॉलिटिशियंस के पास, क्योंकि आम लोग शायद कुछ बोलना भी चाहते हैं और फिर कहते हैं कि विकास तो हुआ है लेकिन और चीजों की जरूरत है, वो खुल के नहीं बात कर पाते। आप कांग्रेस से हैं, कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी और स्पोक पर्सन हूं। आप ये बताइए कि बीजेपी लगातार विकास का नारा दे रही है और आप ना नगर पालिका में है, ना केंद्र में है, ना राज्य में है, तो क्या आप ऐसा करने जा रहे हैं कि लोग आपको वोट दें? अगर बीजेपी विकास की बात कर रही है तो मैं बीजेपी के मित्रों को और इन सरकार को यही कहना चाहता हूं कि अगर तुम विकास की बात करते हो तो एक भी ओवर ब्रिज भावनगर में नहीं है। 22 साल से गुजरात में शासन में है। ये देश में पहला ऐसा स्टेट है गुजरात जिसमें सभी समाज आंदोलन कर रही है। हार्दिक पटेल को देख लो, जिग्नेश मेवानी को देख लो या अल्पेश ठाकुर को देख लो। दूसरी बात, 498 रेप के केस हुए भारतीय जनता पार्टी की शासन में। इनमें से 92 लोग तो उन्हीं के ही होद्देदार है जो उनके ऊपर आक्षेप है और गवर्नमेंट आज तक उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं कर दिए। विकास की बात कर रही है, विकास की आप बात कर रहे हैं पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। भावनगर इतना बड़ा है, मैंने भी देखा, एक ओवर ब्रिज नहीं है और कानून व्यवस्था बिगड़ी। मेरे कांग्रेस को मित्रों को बताना चाहता हूं कि 27/10/2017 को हमारे शहरी विकास मंत्री और पूर्व डेप्यूटी सीएम नितिन भाई ने भावनगर का पहला फ्लाईओवर ब्रिज मंजूर कर लिया है, पहला 6 लेन रोड भी मंजूर कर लिया है। और कांग्रेस और हार्दिक, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी को साथ लेके चुनाव लड़ना अभी निकली है। 22 साल से नई लोगों ने स्वीकारा तो अब उसका सहारा ले रहे हैं। वो अपने बलबूते पर चुनाव लड़े तो मालूम होगा कि कैसा है। भारतीय जनता पार्टी अभी विकास के नारे पड़ी चुनाव लड़ रही है। मुद्दा बदला नहीं है, विकास ही विकास। और मुद्दा बदला नहीं है, कह रहे हैं कि कांग्रेस तो दूसरों के सहारे चुनाव लड़ रही है, अपना गुब्बारा फुला रही है। आपको क्या कहना है स्थानीय मुद्दों के बारे में? आप क्या कहेंगे? स्थानीय मुद्दों के बारे में हमें एक ही कहना है कि भावनगर अहमदाबाद का जो रोड है बहुत ही खराब है। 3 साल से उसमें कुछ हो नहीं रहा है, उसमें उसको करना चाहिए। कुछ न कुछ हो रहे हैं, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट वहीं हो रहे हैं। बस इसके अलावा रोड अगर खराब है, इसके अलावा क्या? नहीं, बस वही प्रॉब्लम है। भावनगर अहमदाबाद का जो शॉर्ट रूट है वो सबसे पहले वो क्लियर करना चाहिए। ये भाजपा वाले विकास की बात कर रहे हैं। तरसेमे में फिल्टर प्लांट हुआ, फिल्टर प्लांट का प्राइस था 1 करोड़ रुपया। सबका सेटिंग करके 8.25 करोड़ में टेंडरिंग किया और काम जब पूरा हुआ ने तो 30 करोड़ चुका दिया। ये विकास तो भाजपा वाले का हुआ है, सिटी का नहीं हुआ है। विकास तो केवल बीजेपी वालों का हुआ है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि सड़कें इतनी खराब हैं, भ्रष्टाचार है। देखो ये जितने भी सर्कल है भावनगर में वो भाजपा सत्ता में आने के बाद बने। एक भी हाई मार्क्स टावर नहीं थे, वो भी एक भी हाई मार्क्स टावर नहीं था। आज 26 हाई मार्क्स टावर है, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में।
भाई साहब ने बताया शॉर्ट रूट भावनगर अहमदाबाद, उनकी बात ठीक है। वहाँ इको जोन था, हमारा जो कालियार है उस हिसाब से केंद्र के नियम के मुताबिक वो इको जोन में कोई सड़क नहीं बन सकती है। हमारे प्रयत्नों की वजह से हमारी केंद्र में सरकार बनने के बाद वो इको जोन में फेरफार हो गया और अब वहाँ हाईवे बनने जा रहा है, वो भी आरसीसी रोड 4 लेन। जी, ये कांग्रेस का कहना है कि विकास केवल एक नारा है। आम आदमी का भी ये कहना है कि विकास अगर हुआ भी है तो वो कहीं ना कहीं नजर आना चाहिए। सड़कें ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार का मामला है, लेकिन ये तय है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर भी हो रही है। ये सौराष्ट्र का भावनगर जो पूर्ण तौर पर बीजेपी का गढ़ है, यहाँ पर कांग्रेस भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि 18 दिसंबर को नतीजे क्या आते हैं। कैमरामैन शरद के साथ प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज, भावनगर। किस्सा कुर्सिका में आपने भावनगर सीट पर चुनावी मुद्दे जाने, लोगों की बातें सुनी, मिली जुली प्रतिक्रिया यहां से सामने आई है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।